नमस्कार। हमारे देश के तेली समाज के बंधुओं, सादर प्रणाम। जय तेली समाज। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि हमारे तेली समाज के दो नेताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आदरणीय प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता जी और छत्तीसगढ़ के महासमुंद से पूर्व लोकसभा सांसद आदरणीय चंदूलाल साहू जी, इन दोनों नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंदूलाल साहू जी को बनाया और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय संगम लाल गुप्ता जी को बनाया। ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों में अपार खुशी व्याप्त हो गई। अपने तेली समाज के बंधुओं से ये मैं निवेदन करता हूँ कि इन दो राष्ट्रीय स्तर के पद जो हमारे तेली समाज को दिए गए हैं, इससे ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा को प्रतिनिधित्व देना था तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संगठन में इन दोनों नेताओं को पदाधिकारी बनाना चाहिए था, क्योंकि जो पावर मुख्य संगठन के पदाधिकारियों के पास होती है, वो पावर मोर्चा जैसे संगठनों में के पदाधिकारियों में उतनी पावर नहीं होती है। क्योंकि जिस प्रकार से किसी को फिर टिकट देने का पावर अगर होता है तो मुख्य संगठन के पदाधिकारियों के पास होता है, ना कि मोर्चा के संगठन के पदाधिकारियों के पास। अगर मोर्चा के संगठन किसी को टिकट दिलाने की बात करेंगे तो वो मुख्य संगठन के पदाधिकारियों से ही अपनी बात को रखेंगे, तभी उनकी बात को माना जाएगा। तो इसलिए जो पावर मुख्य संगठन में होता है, तो मुख्य संगठन में हमारे तेली समाज के लोगों को पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए था। जैसे कि हमारे चंदूलाल साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ के ये माने जाने हमारे समाज सेवी हैं और कद्दावर नेता हैं। इन्होंने पहली बार राज्य विधानसभा से 2003 में शुक्ल परिवार के व्यक्ति को हराकर ये पहली बार विधायक बने थे। और इसी प्रकार से 2009 में छत्तीसगढ़ में अजय माने जाने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता अजीत जोगी को हराकर आप लोकसभा पहुंचे थे। तो अजीत जोगी जैसे व्यक्ति को हराकर लोकसभा में पहुंचने वाले व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। यही नहीं, दूसरी बार जब 2014 में अपने समाज के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी मोतीलाल साहू को हराकर दूसरी बार पहुंचे, तब इनके व्यक्तित्व को वहाँ के लोगों ने लोहा माना और ऐसे हमारे चंदूलाल साहू जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया 2014 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ऐसे कद्दावर नेता को भाजपा के मुख्य संगठन में पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मोर्चा में पदाधिकारी बनाया। अच्छी बात है, पहली बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे तेली समाज को कुछ हक देने का कार्य किया और सही माने में अगर तेली समाज को हक देने का कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाह रहा है, तो अपने मुख्य संगठन में हमारे तेली समाज के नेताओं को पदाधिकारी बनाएं, महामंत्री बनाएं, राष्ट्रीय महामंत्री बनाएं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाएं। इसी के साथ ही मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के बाद जब वो अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करेंगे, तब हमारे आसाम डिब्रूगढ़ से सांसद जो इस समय वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली जी, इनको अपने कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनाएं और कोई अच्छा सा विभाग दें जिससे कि ये हिंदुस्तान में आ जा सकें। कहीं भी इनको हम लोग, हमारा तेली समाज को अगर बुलाना चाहे तो ये जा कर के वहाँ पर
हमारे तेली समाज की समस्याओं को सुन सकें और देश के अन्य लोगों के साथ इनका कार्य हो सके। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि रामेश्वर तेली जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। और इसी के साथ ही हमारे महासमुंद से वर्तमान सांसद चुन्नीलाल साहू जी हैं और रामदास तड़स जी जो महाराष्ट्र वर्धा से लोकसभा सांसद हैं, दूसरी बार सांसद बने हैं। इन दोनों सांसद महोदयों को मैं चाहूँगा माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करें। इसी के साथ ही मैं पुनः अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मांग करता हूं कि अपने मुख्य संगठन में शीघ्र से शीघ्र हमारे तेली समाज के नेता को राष्ट्रीय पदाधिकारी का दायित्व दे। और मैं उनसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे तेली समाज की पूरी तरीके से उपेक्षा हो रही है, तो इस उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को ये निर्देश करें कि तेली समाज के व्यक्ति को अपने संगठन में पदाधिकारी बनाए। और मैं ये भी चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में तेली समाज नाराज़ हो रहा है, तो इसलिए इसकी नाराज़गी को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रदेश प्रभारी के तौर पर माननीय चंदूलाल साहू जी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाया जाए, भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनाया जाए माननीय चंदूलाल साहू जी को, जिससे कि उत्तर प्रदेश के तेली समाज की नाराज़गी को दूर किया जा सके और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने तेली समाज को टिकट मिल सके। इसी के साथ ही मैं झांसी के अपने तेली समाज के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी इंजीनियर रामनाथ साहू जी की कोरोना काल में मृत्यु हो गई और तेली समाज के अपने झांसी के बंधुओं से ये चाहता हूँ कि अगर सही मायने में इंजीनियर रामनाथ साहू जी के आत्मा की शांति के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर तेली समाज के किसी व्यक्ति को कोई भी पार्टी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हमारे तेली समाज के व्यक्ति को टिकट देती है, तो उस व्यक्ति को जिताने का कार्य करें। और अगर कोई दल हमारे तेली समाज को टिकट नहीं देता है तो किसी भी अपने तेली समाज के व्यक्ति को झांसी विधानसभा से निर्दलीय तौर पर खड़ा कराकर उसको जिताने का काम करें। जिस दिन हमारा तेली समाज का व्यक्ति झांसी सदर से विधायक चुना जाएगा 2022 में, तभी हमारे इंजीनियर रामनाथ साहू जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तेली समाज।